नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में आज हम लोग समझेंगे बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसका क्या उपयोग है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, इस सब कुछ आज मैं समझाने वाला हूं। समझने के लिए जो मैं यहां पर समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि बकेट एलिवेटर क्या होता है। तो बकेट एलिवेटर नॉर्मली देखें तो अब एक कन्वेयर का काम करता है। क्या है, ऐसा बोल सकते हैं, एक कन्वेयर सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो कन्वेयर सिस्टम में हम काम करते हैं वही सेम काम इसमें करते हैं। कन्वेयर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, जब हमें किसी फिक्स जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मटेरियल को ट्रांसफर करना होता था तो हम कन्वेयर सिस्टम का उपयोग करते हैं। सेम हम बकेट एलिवेटर से भी करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमें वर्टिकल दिशा में मतलब नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, हाइट में बोल सकते हैं, जब किसी सामान को हमें ट्रांसफर करना हो तब हम क्या करते हैं, बकेट एलिवेटर का उपयोग करते हैं। इसका बकेट एलिवेटर का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होती है, इसका नाम जो बकेट है वो क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें बकेट छोटी छोटी टोकरी टाइप की रहती हैं बकेट। उन बकेटों की एक चेन पूरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक चेन टाइप की बनाते हैं। तो उन बकेटों की चेन का इसमें उपयोग करते हैं और वह लगातार चलती है। उसमें हम जो हमारी छोटी छोटी मटेरियल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस टाइप के टुकड़े हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। हाइट में मतलब नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकल दिशा में क्या कर सकते हैं, उन मटेरियल को ऊपर पहुंचा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी भेजे जा सकते हैं। इस तरह क्या होती है, बकेट एलिवेटर होता है। अब बकेट एलिवेटर का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, कैसा होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे क्या नीचे इसको जो भी फ्रेम होता है इसका वर्टिकल दिशा में बनाते हैं, कॉलम वगैरह ये आपको दिख रहा है, ये कॉलम बने हुए हैं, इन पर क्या फिक्स कर देते हैं और ये बकेटों की पूरी एक चेन टाइप की बना लेते हैं। और ऊपर नीचे पुली लगी रहती है, उन पुली पे चेन पूरी लगी रहती है। और इसको क्या होता है, जो भी हमारी ड्राइविंग सिस्टम होता है मोटर वगैरह, उससे इन पुली को चलाते हैं। पुली घूमती है, याद रखें, पुली घूमती है। पुली की सहायता से ये जो हमारी पूरी चेन, बकेट की चेन बनी हुई है, घूमती रहती है। और हम जरूरत के हिसाब से जो भी बकेट बने तो उन बकेट में सामान रखते हैं और जहां पर भेजना वहां पर पहुंच जाता तो वहां पर हम अनलोड कर लेते हैं। मतलब नीचे लोड करेंगे तो ऊपर अनलोड कर लेंगे। तो इस तरह ये काम करती है। अब इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो हमें एग्जाम में डायग्राम बनाना है वो कैसा बनेगा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझ लेते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं तो देखेंगे बगल में पीडीएफ अटैच है, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लें वीडियो देखने के बाद, तो आपको वो पीडीएफ में जो भी लिखा है वो समझ में आ जाएगा। तो जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो हमसे कांटेक्ट करके उस एप्लीकेशन जिसमें पीडीएफ है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं समझ के, और लॉगिन कर सकते हैं। और ये हमारा नंबर है 777 है, 3 बार 7 है, याद रखें 3 बार 7 है। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने जो वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आप यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में ही मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है। उस वीडियो में ये बताया है कि कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कैसे लॉगिन करना है, कहां पर एक कोर्स मिलेगा। तो यदि आपको जरूरत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट उस वीडियो को देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाया है इसको आप एग्जाम में बना के आए और इसको एक्सप्लेन करके आए। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करेगा, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, यहां पर आपको लिखा बूट सेक्शन, क्या लगा, बूट सेक्शन। अब इसकी सहायता से जो हमारा बकेट एलिवेटर है, पाउडर हो गया, बहुत बारीक बारीक टुकड़े हो गए डस्ट टाइप के, या छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू ट्रांसफर करते हैं, मतलब जहां पर हमें ऊपर की ओर करना है। इसमें लगातार अगर मुझे लोड नहीं करना है तो इसमें हम डालते हैं, इसको हम बोलते हैं बूट सेक्शन। इसमें भर दिया, अभी लगातार आएगी क्योंकि बकेट टाइप के होते हैं, ऐसी बकेट होती, ऐसी जब जाएगी तो मटेरियल को भर के ऊपर को ले जाएगी, मतलब उसमें अपने आप मटेरियल लोड हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने भर रखा है। तो ये घूम रही है तो इसके अंदर मटेरियल भरा, उसको ऐसे करेगी, जैसे नीचे आएगी बकेट, जो भी दो दो चार चार तीन तीन बकेट है, जिसमें जैसी जो जो बकेट निकलेगी वो अपने मटेरियल भर के ऊपर को ले जाती है। तो ये हो गया बूट सेक्शन, जिसमें हम मटेरियल को, जिस मटेरियल को ऊपर भेजना है उसमें डाल सकते हैं। फिर ये बकेट, ये दिख रहा है बकेट,
बकेट यहाँ बकेट टाइप की बनी रहती हैं, टोकरी टाइप की छोटी, ऐसी इस तरह की, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बकेट, जिनका उपयोग हम करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, जिनके अंदर मटेरियल को हम भरते हैं, यह यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से भर जाता है। तो यही है वो बकेट जो मटेरियल को ले जाती है अपने साथ। समझ गए, बकेट ये मेन पार्ट है जो मटेरियल को अपने साथ ले जाती है, चाहे मटेरियल बारीक हो, पाउडर हो, कोई अदर मेटलर्जी हो। तो ये हो गई बकेट। ये हेड सेक्शन, क्या बोलते हैं, हेड सेक्शन। हेड सेक्शन मतलब यहाँ पर जहां पर पुली लगी हुई है, ड्राइविंग सिस्टम बना हुआ है, तो ये मेन सिस्टम होता है हेड सेक्शन। तो इसमें क्या होती है, जो पुली लगी रहती है, क्योंकि इसमें पुली घूमती है, पुली के ऊपर ये जो यहाँ पर क्या लिखा, बेल्ट, बेल्ट पूरा चढ़ा रहता है दोनों पुली के ऊपर, नीचे ऊपर पुली लगी रहती है, दोनों पुली जो भी हमारा ड्राइविंग सिस्टम रहता है उससे घूमती है। तो जो पुली घूमती है उसके ऊपर बेल्ट चढ़ाया गया, और बेल्ट पे क्या रहती है, हमारी इंस्टॉल की जाती है बकेट, याद रखें, इसलिए इसको हमने बेल्ट पार्ट्स क्या होती है इसलिए बताया गया, लेकिन डायरेक्ट हम बकेट बोलते तो भी चलेगा। तो बेल्ट के ऊपर बकेट इंस्टॉल रहती है, तो बकेट क्या रहती है, अपनी जगह फिक्स रहती है, और लेकिन वो किसकी सहायता से घूम रही है, बेल्ट की सहायता से। यहां पर देखें अगर पूरी तरह, तो सिर्फ क्या है, पुली अकेली हम क्या करते हैं, पुली को घुमा देते हैं, मतलब पुली घूमने लगती है, यहाँ पर क्या करेगी, पुली घूमने लगी, तो पुली घूम रही है, पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ा हुआ है, तो उसकी सहायता से पुली घूम रही, तो उसके ऊपर जो बेल्ट चढ़ा है वो बेल्ट घूमने लगता है। जब बेल्ट घूमने लगता है, बेल्ट किससे बनाया गया, हमारी बकेट की सहायता से पूरी चेन टाइप का बना दिया गया, तो बकेट भी उसके साथ घूम रही है। तो ये हो गया बेल्ट, और हमारी बकेट हो गई, वो घूम रही है, तो क्या हुआ, वो घूमती घूमती क्या नीचे आएंगे, तो उसमें मटेरियल ले जाती है। अब क्या होता है, इसको चालू कैसे करते हैं, तो जो हमारा ड्राइविंग सिस्टम है, जिसमें जो किससे चलता है, पूरा पावर से चलता है, मतलब बिजली से चलता है, तो हम पावर को ऑन करेंगे, जैसे ही पावर को ऑन करेंगे तो हमारी जो यहाँ पर पुली लगी वो घूमने लगी, पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ा है वह घूमेगा, बेल्ट किससे बना, वो बकेट से, तो बेल्ट के साथ बकेट भी हमारी घूमने लगती है। वह बकेट घूमती है, तो बकेट क्या करती है, जब एक कंटिन्यू घूमती रहती है, तो क्या करते हैं, जहां से मान लो लोअर स्थान से हमें नीचे से ऊपर की ओर मटेरियल ले जाना है, तो नीचे से क्या करेंगे, बकेट जब जहां पर हमने मटेरियल भर रखा है उनमें उसके अंदर से गुजरेंगे, तो उसके अंदर से जो मटेरियल में यहाँ पर भरते रहते हैं उसको प्रत्येक बकेट भर के ले जाएगी ऊपर की ओर, ऊपर जहां पर जो मटेरियल डिस्चार्ज करने का सिस्टम बनाया गया वहां पर ही डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह कंटिन्यू क्या होती है, साइकिल चलती रहती है। बकाया आपको और डिटेल्स में कैसे लिखना समझ में नहीं आ रहा है, तो पीडीएफ पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये एक और अगर लिख सकते तो फ्रेम स्ट्रक्चर सभी में होता है, इसमें होता है पूरा, ये जो भी यहाँ पर कॉलम वगैरह बने इस तरह की दिख रहा है, जैसे मैंने जस्ट ऊपर दिखाया था इसका मेन डायग्राम, उसमें आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर पर ये पुली वगैरह लगी रहती है, पूरा बेल्ट सिस्टम पूरा इंस्टॉल रहता है, तो स्ट्रक्चर भी बनता है, लेकिन जो बकेट है, बेल्ट है, ये सब मटेरियल के बनते हैं, इनकी अच्छा मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे बकेट है स्टील वगैरह की बनती है, बेल्ट है तो रबड़ वगैरह की बनती है, रबड़ में भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी आती है, उनके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मटेरियल है, मटेरियल का ध्यान दिया जाता है जहाँ बकेट में और बेल्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।